हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। इसे हम इतनी डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो इसमें हम समझेंगे यूकार्योटिक क्या होता है, प्रोकार्योटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर किन्हें कहते हैं, और जो भी आप लोगों को डाउट आएंगे वो आप हमको बता सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे सेल क्या होता है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, जो कि ऐसे समझ सकते हैं अपन जैसे कि एक हाउस होता है, मकान होता है। तो उसके लिए क्या होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि पहले एक ईंट होगी। ईंट से पहले ईंट से क्या बनेगा, घर बनेगा। जैसे ही सेल एक सबसे छोटी यूनिट है, जिसके बाद टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद क्या बनता है, टिश्यू के बाद बनता है वो ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, जिससे पूरे बॉडी की फंक्शनिंग होती है। तो वहाँ से बनता है ऑर्गन सिस्टम। सेल एक चीज़ होती है, ग्रुप ऑफ द सेल को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब टिश्यू बहुत सारे होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जैसे एपिथेलियम, कॉलमनार और बाकी सारे भी होते हैं। और ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हार्ट है, लिवर है और बाकी सब चीज़ें भी हैं। और अब आप बात करें ऑर्गन सिस्टम की, तो ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे लंग्स वगैरह आते हैं, जिन्हें आप आमतौर पर फेफड़े वगैरह कहते हैं, और भी बहुत सारे। अब बात करें सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि अपन बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेलुलर या सेल एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पर कैसे काम करता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है, तो सेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता देते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी हमको ज़रूरी है, इसलिए तो करना पड़ेगा, इसीलिए। और ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है एक या सिंगल, और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है मैनी सेल। अब एक सेल वाले क्या होते हैं, ये थोड़े वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि छोटे होते हैं और हल्के रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिंगल सेल में क्या प्रोकार्योटिक होते हैं ज़्यादातर, कुछ यूकार्योटिक एक्सेप्शन भी होते हैं, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है बैक्टीरिया, अमीबा, और मल्टीसेलुलर में अपन ही आते हैं ह्यूमन और बर्ड। जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ऐसे हैं, पक्षी वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मल्टीसेलुलर में आते हैं। बैक्टीरिया वगैरह ये बहुत नैनो होते हैं, जो कि अपन को आंखों से दिखाई नहीं देते। अब यूनिसेलुलर के कुछ याद रखने वाली बातें, ये क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि एक सिंगल सेल भी है, सिंगल सेल से ही बने होते हैं जो है उनके पास, तो ये लिविंग कंसीडर करेंगे। लेकिन अपने में क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होता है, मतलब ऐसा कि हार्ट है तो वो एक डिफरेंट टाइप के सेल से बना होगा, जो बस एक पर्टिकुलर काम करेगा। इनमें एक ही सेल खाना बनाएगा, एनर्जी देगा, और भी सांस रेस्पिरेशन में मदद करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ सिंगल सेल करेगा। यहाँ पे ऐसे एक मालिक है, तो उस काम बांट दिया कि 1 नंबर ये करेगा, 2 नंबर ये करेगा, 3 नंबर ये करेगा। ये होता है मल्टी सेलुलर के अंदर। और ये इसीलिए सिंगल लाइव कर वो कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है सिंगल सेल की वजह से। और ये सिंगल सेल ऑल एसेंशियल फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये एक ही सेल इनका पूरा फंक्शन करता है, इसीलिए ये कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसीलिए जिंदा रह पाते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट लिविंग इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास एक सेल से कम है, तो वो लिविंग कंसीडर नहीं होगा। और सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट क्यों है लाइफ की, क्योंकि एक सेल तो चाहिए है जिंदा रहने के लिए। अब सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन होता है, जो है वायरस, जिसकी वायरस है, बायरॉन्स है, प्रोन्स वगैरह हैं, ये आगे पता चलेंगे तुमको। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि ये सेल से अभी बताया था टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, मतलब पूरी बॉडी बनाने में काम करते हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों, क्योंकि भाई पूरे वर्क कर रहा है अपने। रोबोटोप एक साइंटिस्ट थे, जिनने 1665 में क्या किया था, वो डेड सेल को डिस्कवर किया था इन्होंने।
इन्होंने सेलुलर कंपार्टमेंट कहा था। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने एक लिविंग सेल की स्टडी की, उसको डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और एंटन वॉन ल्यूवेनहुक की आप याद करना चाहो तो उनकी डेट थी 1674, मतलब कि पूरे यहाँ पे 1665 था, मतलब 9 साल बाद लगभग उन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की। उसके बाद 1831 में न्यूक्लियस की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक माइक्रोस्कोप था जिसकी मदद से बहुत सारे चीज़ों की स्टडी की गई जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं था पॉसिबल स्टडी करना उनको, तो वो भी बहुत हेल्पफुल हुई। 1950 के बाद जो भी स्टडी की गई, जैसे कि राइबोसोम की, सेल मेम्ब्रेन की, इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी हो गई क्योंकि ये थोड़ा हाई पावर का माइक्रोस्कोप था। अब मैथिस जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी दी गई थी दो साइंटिस्ट के द्वारा। मैथिस स्केल्डन जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट हैं, जो 1838 में दी थी, और दूसरे हैं स्वान, जिन्होंने एक साल बाद, मतलब जर्मन जूलॉजिस्ट हैं ये। तो ये बोटनिस्ट है, तो देखो बोटनी रिलेटेड रहती है कि प्लांट से, और जूलॉजी रिलेटेड रहती है एनिमल से। अब इन्होंने बहुत सारे मैनी प्लांट्स की स्टडी की और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल एंड दे डिफरेंट टिश्यू। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया कि प्लांट हैं, प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल बने होते हैं, सेल के बाद टिश्यू बने होते हैं। जो ये बताना चाह रहे थे कि ऐसे एक प्लांट बना होता है। अब ये स्वान थे, इन्होंने बताया कि एनिमल सेल हैं, जो इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की और फिर इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली लेयर होती है, आउटर लेयर, जिसे आप आज के टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन्होंने प्लांट सेल की भी स्टडी की थोड़े टाइम बाद और बताया कि प्लांट सेल के बाहर एक बॉल होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो कि एक यूनिक फीचर है। और इन्होंने स्वान ने अकेले एक हाइपोथेसिस दी, स्केलेटन ने नहीं दी है, सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन और ऑल्सो सेल वॉल। प्लांट का हो गया ये। अब हाइपोथेसिस की बात करें तो इन्होंने कहा, हाइपोथेसिस का मतलब होता है इन्होंने ऐसा कह दिया, प्रूव करना बाकी है, तब वो थ्योरी बन पाएगी। इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब कि टिश्यू। जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट मतलब टिश्यू से बने होते हैं, इन्होंने बताया। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल कैसे बनते हैं। तब उसके बाद थोड़े टाइम बाद रेडल्फ विर्चो आए, उन्होंने बताया 1855 में कि न्यू सेल कैसे बनते हैं। तो ये लाइन तो सबको आती है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि न्यू सेल कैसे बने, पुराने सेलों से बने, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने। वो डिवाइड करते गए और न्यू सेल बनते गए। रेडल्फ विर्चो ने मॉडिफाई हाइपोथेसिस दी, जिसे फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी भी कहा जाता है। हाइपोथेसिस गिवन बाय स्केलेटन स्वान गिव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो कि पहले ही बता दी थी स्वान ने। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग